ओके। सो अब हम आते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे, जो कि हमारे पास वीआर एल्गोरिथम की कॉलरी है। हम कहते हैं अगर हमारे पास एफ एक फील्ड है, उसमें से हम एक फील्ड मैंने बता दिया था ना कि इसमें से फील्ड में से मैं कोई भी अगर एलिमेंट लूँ, फील्ड वो कब होगी जब उसका इन्वर्स भी फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा हो। फील्ड में से मैं एक एलिमेंट ए लेता हूँ और मैं एक पॉलिनोमियल भी लेता हूँ। जब एफ ऑफ एक्स, ये वाली जो टर्म होती है ना, एफ कैपिटल अंदर जो एक्स लिखा था वो पॉलिनोमियल वाली होती है। देन मैं कहता हूँ एफ ऑफ ए हमारे पास रिमाइंडर होगा। मैंने एफ में इस फील्ड में से एक एलिमेंट लिया है और पॉलिनोमियल लिए हैं, मैंने ये दो चीज़ें फिलहाल ली हैं। उसके बाद मैं कहता हूँ एफ ऑफ ए हमारे पास रिमाइंडर होगा कब, जब हम एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स को अगर इसको साम वर्डिंग में आ जाओ ना, तो जब मैं एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई करूँगा ना, ये ए है, तो मैं कोई भी क्यू एफ एक्स लूँ, मतलब तो आंसर मेरे पास बचेगा एफ ऑफ ए। तो जनरली हम इसको कैसे लिखते, सो ए है, तो जनरली हम इसको कैसे लिखते होते थे, पिछले जैसे मैंने क्वेश्चन बताया, एफ ऑफ एक्स बराबर होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्स माइनस ए क्यू ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए। ठीक है ना, ये वाली टर्म है हमारे पास। अब इसमें आ जाओ, फॉर एग्जांपल बाय डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास जनरल जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है क्या आती है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास जी ऑफ एक्स होता था ना, जी ऑफ एक्स क्या होता है, डिवाइजर। तो डिवाइजर तो इस केस में हमारे पास एक्स माइनस ए है, तो एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, राइट। अब हमने क्या कहा था, हमने कहा था एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए मतलब क्या है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ए पुट कर दो। यहाँ पे ए पुट कर दिया, ए माइनस ए आ गया, और यहाँ पे हमारे पास आर ऑफ ए आ गया, तो ए माइनस ए तो ज़ीरो हो जाएगा। तो एफ ऑफ ए हमारे पास क्या बचा, आर, और आर हमारे पास क्या था एमन, हम आर हमारे पास रिमाइंडर था। तो हमारे पास इसका मतलब एफ ऑफ ए हमारे पास क्या बचा, आर, तो एफ ऑफ ए हमारे पास रिमाइंडर फाइंड हो गया ना, कि एफ ऑफ ए हमारे पास रिमाइंडर ही होगा। अच्छा, मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, जो कि हमारे पास है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है, एफ हमारे पास वही, अगर हम, एक मिनट मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है और मेरा हाथ जमे हुए इसलिए मोबाइल हिल रहा है। एफ हमारे पास अगर फील्ड है और एफ में से एक मैं फील्ड में से एलिमेंट ए ले रहा हूँ और एक मैं पॉलिनोमियल भी ले रहा हूँ, तो मैं क्या कहता हूँ, ए हमारे पास ज़ीरो होगा एफ ऑफ एक्स का, इफ़ एंड ओनली इफ़। ज़ीरो होने का क्या मतलब है, कब जब भी हम कहेंगे ना कोई एलिमेंट ज़ीरो है, तो इसका मतलब जब हम उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ना कि हमारे पास एक नंबर टू है, तो वो हम ज़ीरो कब कहेंगे, कि जब हम उसको जब उसके अंदर हम फंक्शन अप्लाई करें तो हमारे पास उसका आंसर ज़ीरो हो उसके ऊपर। ठीक है ना, वही मान के यहाँ पे ले रहा हूँ कि एफ हमारे पास फील्ड है ए, एफ फील्ड में से एक एलिमेंट ए ले रहा हूँ और एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ ए हमारे पास ज़ीरो होगा एफ ऑफ एक्स का, मतलब जब एक्स की जहाँ हम ए पुट करेंगे वो इक्वल टू ज़ीरो होगा कब, जब एक्स माइनस से हमारे पास फैक्टर होगा एफ ऑफ एक्स का। अब फैक्टर होने का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल ये वाला केस है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये मैं ये कह सकता हूँ कि x माइनस ए इसका फैक्टर तब होगा जब पे पूरी पूरी डिवीजन हो रही होगी। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स को हमने x माइनस ए से मल्टीप्लाई करना था ना, अगर मैं कोई ऐसा क्यू ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर जाता है जिसके लिए प्रॉपर से मल्टीप्लाई होकर एफ ऑफ एक्स आ जाएगा और रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है, तो हमारे पास हम कहेंगे x माइनस ए फैक्टर एफ ऑफ एक्स का, मतलब जिसमें हमारे पास रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो हो जाए ना। रिमाइंडर वाली टर्म कहाँ पे गई, अगर मैं बताऊँ ये वाली, अगर ये वाली टर्म इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, राइट, तो हमारे पास अगर ये वाली टर्म हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, तो हमारे पास अगर यही टर्म बचे ना, तो हम कहेंगे एक्स माइनस ए फैक्टर है एफ ऑफ एक्स का। ठीक है ना, पहले मैंने वही चीज़ ली, पहले मैंने यहाँ पे वो लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू ऑफ एक्स। ठीक है ना, ये तो हमारे पास जनरल होती है, अपनी ये बातें वैसे ही याद रखनी है, या आर ऑफ एक्स या तो ज़ीरो होगा या फिर आर ऑफ एक्स की डिग्री लेस देन हमारे पास हमेशा आती है इस जी ऑफ एक्स से, जहाँ पे जो कि हमारे पास एक्स माइनस ए है। ठीक है ना, वही मैंने सपोज मैं कहता हूँ ए हमारे पास ज़ीरो है, सपोज ए ज़ीरो, और हमने क्या प्रूफ करना है कि हमारे पास एक्स माइनस से फैक्टर बनता है। वही केस मैंने किया, एफ ऑफ मैंने यहाँ पे हाँ एफ ऑफ ए हमारे पास जब यहाँ पे ए माइनस ए वो ज़ीरो हो गया प्लस आर ऑफ एक्स, और हमने क्या कहा था एफ ए ज़ीरो है, मतलब जब हम उसको फंक्शन पे अप्लाई करेंगे वो इक्वल टू वो किसके होगा, ज़ीरो के। इसका मतलब इस केस में हमारे पास एफ ऑफ ए किसके बराबर था, आर ऑफ एक्स के, और एफ ऑफ ए तो ज़ीरो के भी बराबर है, तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ जब हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो हो गया तो हमारे पास क्या बचा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स, राइट, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब x माइनस ए हमारे पास फैक्टर आ गया। नाउ सपोज हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स। अब हम कहते हैं कि नहीं जी, हमारा सेकंड हमारे पास केस ये है कि हम पहले हमने प्रूफ किया था कि ए ज़ीरो है, तो हमारे पास x माइनस ए फैक्टर होगा। अब मैंने कहता हूँ x माइनस ए फैक्टर है तो हमारे पास ए ज़ीरो होना चाहिए, फैक्टर है, तो इसका मतलब इस केस में हमारे पास ये वाली टर्म बनेगी, रिमाइंडर नहीं आएगा। तो जब मैं इसमें ए पुट करता हूँ, एफ ऑफ ए हमने क्या करना है, ए ज़ीरो का मतलब एफ ऑफ ए ज़ीरो हमने प्रूफ करना है, ए माइनस ए क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो ये हमारे पास ओवरऑल आंसर ज़ीरो हो जाएगा। सो या ये हमारे पास चीज़।